ચેનલ ઓફ વડોદરા। વિદેશ મંત્રી આજે કલેક્ટર કચેરી ખાતે આવ્યા હતા। પીએમ ફોર ચિલ્ડ્રન કાર્યક્રમમાં તેઓ સામેલ થયા હતા। કોરોના કાળમાં માતા પિતા ગુમાવનારા બાળકોને સહાય વિતરણ કરવામાં આવી હતી। તે બાદ સાંજે સીએ અને વ્યવસાયિકો સાથે બેઠક કરશે। આ ઉપરાંત આવતીકાલે પ્રધાનમંત્રી મોદીજીની વિવિધ સરકારી યોજનાના લાભાર્થીઓ સાથે પણ સંવાદના કાર્યક્રમોમાં તેઓ સામેલ થશે। જયશંકર આજે સવારે સર સયાજીરાવ નગરગૃહમાં વડાપ્રધાનની વિવિધ સરકારી યોજનાના લાભાર્થીઓ સાથે સંવાદના કાર્યક્રમમાં જોડાયા હતા। તેમનો મુખ્ય કાર્યક્રમ હિમાચલ પ્રદેશમાં યોજાઈ રહ્યો છે। ત્યારબાદ સર સયાજી નગરગૃહમાં આજે 4 વાગે MS યુનિવર્સિટી આયોજિત કાર્યક્રમમાં તેઓએ ભાગ લીધો હતો। વાસ્તવમાં પીએમ કેર ફોર ચિલ્ડ્રન સ્કીમ અંતર્ગત 10 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના તમામ અનાથ બાળકોને તેમની નજીકની કેન્દ્રીય વિદ્યાલયમાં એડમિશન અપાવવામાં આવે છે। આ સાથે જ બાળકોના સ્કૂલમાં એડમિશન થવા પર પણ તેઓની ફી કેન્દ્ર સરકારના પીએમ કેર ફંડ દ્વારા ભરવામાં આવે છે। એટલે સુધી કે સરકાર બાળકોના પુસ્તકો અને સ્કૂલ ડ્રેસ વગેરેનો ખર્ચ પણ ઉઠાવે છે। આ સ્કીમ અંતર્ગત 11 વર્ષથી વધારે ઉંમરના બાળકોના એડમિશન પણ સ્કૂલ અથવા તો પછી નવોદય વિદ્યાલયમાં કરાવવામાં આવે છે। આ સાથે તમામ અનાથ બાળકોને આયુષ્યમાન ભારત યોજના અંતર્ગત 5 લાખ રૂપિયા સુધીનો હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ પણ મળે છે। आप सबसे मिल रहा हूँ। आपने तो कार्यक्रम देखा होगा, पीएम को सुना भी होगा। तो महामारी के समय में जैसे पीएम ने कहा कि हम लोगों ने उसका सामना किया, ये आप सब परिचित हैं। जो कोविड की संस्थाएं बनाई, वेंटिलेटर्स, मास्क, पीपी, उसके बाद वैक्सीन जो भारत में बनाई गई वैक्सीन जो थी, जो भारत की ही वैक्सीन जो थी, और जो वैक्सीनेशन भी हुआ किस स्केल पे हुआ वो तो बस दुनिया में हमारी सबसे बड़ी वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। परंतु महामारी के मैं अंत में नहीं कहूँगा क्योंकि अभी भी कोविड चल रहा है, पर जो महामारी के शिकार जो बने उनके जो परिवारों का ख्याल भी रखना होगा, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। जैसे महामारी के समय में वैक्सीनेशन, लोगों का देखभाल, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट, उनका दवाई देना, जो वो जिम्मेदारी बनती है, अब महामारी के बाद ये भी जिम्मेदारी बनती है। और आज का मैसेज जो है वो प्रोग्राम में ही है कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन, ये आज का मैसेज है। और मैं कहूँगा जो प्रधानमंत्री जो दूसरों की पीड़ा समझ सकते हैं, जिनकी सरकार जो है वो पीड़ा समझ सकती है और उसको समझने के अलावा जो उस पर एक्शन ले सकती है, कि अभी जो आज का कार्यक्रम जो आपने देखा, मुझे 8 साल नॉर्मली कोई भी सरकार, कोई भी राजनीति में जब कुछ सालगिरह होता है तो उसका दिवस तो होता है, पर मुझे लगा कि आज का दिवस उसका बहुत ही माने सिचुएशन के लिए बहुत ठीक था, कि फोकस जो था वो बच्चों पे था, कोविड पे था, हमारी अपनी शक्तियों पे था, और आगे का जो जिस आत्मविश्वास और धैर्य के साथ जो बच्चों में है वो देश में भी है। और आज का प्रयास जो है वही पूरे देश को ये मैसेज देना था कि हमने चुनौतियों का सामना किया है, करते भी रहेंगे, और ये मैं महामारी की बात कर रहा हूँ, चुनौतियाँ और भी हैं। और आप उसके बारे में कल भी आप सुनेंगे, प्रधानमंत्री से सुनेंगे। तो ये आज का संदेश था। तो मुझे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर मिला वडोदरा में। मैं यहाँ गुजरात का राज्यसभा का लिए बात कर रही है नहीं, अच्छा चलिए, मैं उस पर मैं नहीं, आप मैं इतना बता दूं कि हमारी भी कोशिश है दूसरे, क्योंकि मैं आपको जो मेडिकल साइड में जो हो रहा है वो ना मेरा विभाग नहीं है और इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, पर जो मैं जानता हूँ कि विदेश मंत्रालय के परिप्रेक्ष्य से हम लोग जो हैं बाकी यूक्रेन के पड़ोसी देश के साथ भी बातचीत हो रही है कि अगर वो अपने विश्वविद्यालय में ऐसे जो विद्यार्थी जो हैं अगर उनको दाखिल कर पाएँ। अभी हाल ही में हंगरी के विदेश मंत्री आए थे, तो उन्होंने हमें बताया कि करीब 1250 हमारे विद्यार्थियों ने वहाँ हंगरी में अप्लाई किया है, और उनकी कोशिश होगी उनमें से जितना वो एडमिट कर सकते हैं वो कोशिश करेंगे। तो हमारे जो स्टूडेंट जो हैं उनके हित
वो बिल्कुल हमारे मन में है, हम उसको जितना हम उनके लिए कर पाएंगे हमारी कोशिश तो सर म्यांमार और बांग्लादेश में जो सी कनेक्टिविटी अगले बार थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।